चीन और अमेरिका के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दौरे चीन पर खुश, वालिहाना इस्तकबाल पर सदर शी जिनपिंग से इजहार तशक्कुर। कहा, चीनी सदर से मुलाकात एजाज है, एक दूसरे का एहतराम तरक्की का पहला जीना है। दोनों ममालिक के लोग एक दूसरे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। चीनी सदर के साथ मुलाकात बहुत मुस्बत रही। तिजारत और इक्तिसादी ताउन वक्त की अहम जरूरत है। अमेरिकी सदर की शी जिनपिंग को दौरा अमेरिका की दावत। चीनी सदर शी जिनपिंग ने वाज़ेह कर दिया कि चीन दुश्मनी नहीं, शराकतदारी पर यकीन रखता है। चीन और अमेरिका को एक दूसरे की कामयाबी के लिए मदद करनी चाहिए। चीनी सदर ने अमेरिकी हममनसब के दौरे को तारीखी करार दे दिया। कहा कि सदर ट्रंप को अपने दरमियान पाकर खुशी महसूस हो रही है। चीन की तरक्की और अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा एक साथ चल सकते हैं। अमेरिकी सदर से तमाम मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। एक दूसरे की मुखालफत की बजाय ताउन और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर इत्तेफाक हुआ है। अमरीकी और चीनी सदूर की बीजिंग में वफूद की सतह पर भी मुलाकात। शी जिनपिंग ने कहा, ताउन में फ़ायदा है और मुहाजराई में नुकसान। सुपर पावर की जंग में उलझे बगैर पार्टनर बनना चाहिए। दो तरफा मुस्तहकम ताल्लुकात पूरी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद है। तिजारती जंग में कोई फाते नहीं, आलमी इस्तेहकाम मुश्तरका हदफ है। सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका और चीन के दरमियान मुश्तरका मफादात इख्तलाफ से ज़्यादा अहम है। मुलाकात का सबसे बड़ा और बुनियादी फोकस बाहमी तिजारत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में शानदार इस्तकबालिया तकरीब। डोनाल्ड ट्रंप का वालिहाना इस्तकबाल गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अमरीकी सदर को 21 तोपों की सलामी दी गई। सदर ट्रंप ने परेड का मुआयना किया। अमरीकी और चीनी सदूर ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। दो बड़ी ताकतों के सदूर की मौजूदगी में सिफारती गर्मजोशी। दोनों ममालिक के तराने भी बजाए गए। अमरीकी सदर ट्रंप का चीनी हममनसब के हमरा बीजिंग में 600 साल कदीम तारीखी मकाम टेम्पल ऑफ हेवन का दौरा। ट्रंप ने सहाफ़ियों के सवालों के जवाब देने से गुरेज किया। ताइवान से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल पर भी खामोश रहे। अमरीकी सदर ने चीन को खूबसूरत करार दिया। ताइवान की आज़ादी और अमन एक साथ नहीं चल सकते। चीनी सदर शी जिनपिंग ने अमेरिकी सदर ट्रंप को अपनी रेड लाइन भी बता दी। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक शी जिनपिंग ने कहा कि ताइवान का मसला चीन अमेरिका ताल्लुकात में सबसे अहम है। ताइवान के मामले को दुरुस्त तरीके से ना संभाला गया तो टकराव और तनाज़ात पैदा हो सकते हैं। ईरान के साथ कशीदगी खत्म करने के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, अमरीकी सदर की रेड लाइन बहुत सादा है। वो चाहते हैं हम ऐसे हिफाजती इक़दाम कर लें जिनके नतीजे में ईरान कभी एटमी हथियार हासिल न कर सके। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, खलीज के मामले पर मौक़िफ़ बदलने के लिए चीन ईरान पर दबाव डाले। अमरीका और चीन ने इत्तेफाक किया कि किसी भी मुल्क को अपना हुर्मत से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जमीन से फायर होने वाले फतह 4 क्रूज मिसाइल की मश्क। ISPR के मुताबिक तरबीती तजुर्बा फौजी दस्तों की ऑपरेशनल इस्तेदाद बेहतर बनाने और मुख्तलिफ ज़ैली निज़ामों के तकनीकी मयार की तोसी के लिए किया गया है। जदीद एवियोनिक्स और जदीद तरीन नेविगेशनल मॉवन निज़ाम से लेस क्रूज मिसाइल तवील फासले तक अहदाफ को दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। सदर वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की कामयाब मश्क पर मुबारकबाद। 10 मई को मार्के हक बहुत ही शानदार तरीके से मनाया पूरी कौम ने। और ये मार्के हक में अल्लाह ताला ने हमें अपने बेपाया फजल करम से जो फ़तह अता फरमाई और इज़्ज़त और पाकिस्तान को वक़ार अता फरमाया, ये मरहून मिन्नत है कौमी यकजहती, इत्तेहाद और इत्तफाक के हवाले से। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो रहती दुनिया तक याद रखेगा। मार्के हक में पूरी कौम यकजा दो कालिब थी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू, कहा मार्का हक की अजीम कामयाबी को मिली जोश व जज्बे से मनाया गया, मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो और नवाज शरीफ को खिराज तहसीन, कहा पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बना दिया, अब मुआशी कुव्वत बनाएंगे। अमेरिका ईरान अमन अमल अभी तक जारी है। पाकिस्तान ने ईरानी तैयारों की मौजूदगी की अमेरिकी टीवी की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा कि अमेरिकी टीवी की रिपोर्ट गुमराहकुन है, रिपोर्ट बेबुनियाद और हकायक के मुनाफी है। बन्नू फतहिल पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमले की भरपूर मजम्मत, कहा कि मामले पर अफगान नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाजी मरासला दिया है। पिंकी केस की तहकीकात के दौरान तहलका खेज इंकशाफात, साबिक सियासतदान और टीवी अदाकारों के नाम भी सामने आने लगे। पिंकी का कराची में माहाना 2 करोड़ की मुनशियात फरोख्त करने का इंकशाफ, मुनशियात के धंधे में पिंकी का साबिक शौहर और देवर भी मुलविस निकले। मुनशियात लाहौर से बसों के जरिए कराची लाई जाती थी। पिंकी के अकाउंट्स और माली मामलात संभालने वाला सहूलतकार जीशान भी पकड़ा गया। तफ्तीश के लिए वफाकी तहकीकाती इदारे की मदद भी हासिल कर ली गई। अनमोल पिंकी और अरमगान केस में मुमासलत सामने आ गई। कोकेन कोइन पिंकी के ताने बाने बैरून मुल्क मुनशियात कार्टेल से जुड़ने लगे। पिंकी भी अरमगान की तरह जिंगल नामी मुनशियात बैरून मुल्क से मंगवाती थी। पिंकी के सबसे ज्यादा क्लाइंट्स उस कोकेन के थे जो वो खुद तैयार करती थी। गिरफ्तार हुई है उसमें हम सबको अपने इदारों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जी हमारे इदारे जो हैं उन्होंने इस खातून को, इस क्रिमिनल खातून को जो कि लोगों को जहर बेचती है, जिस जहर से कीमती अमवात होती हैं, जिस जहर से नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, उसके उस जहर बेचने से पूरा मुआशरा तबाह हो रहा है। 2 लोग मुलविस थे या जिन्होंने थोड़ी सी उसको कुछ लीनियंसी कह दें या कह दें कि जो गफलत कह दें, होम मिनिस्टर साहब ने सख्ती से नोटिस लिया और सख्ती से नोटिस लेने के बाद उन दोनों पुलिस के एहलकारों को मुअत्तल किया गया। सीनियर वजीर सिंह शर्जील मेमन ने ड्रग डीलर पिंकी की गिरफ्तारी को अहम करार दे दिया। शर्जील मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जहर बेचने वाली क्रिमिनल खातून की गिरफ्तारी पर इदारों को सराहा जाना चाहिए। शर्जील मेमन ने कहा शाहराह भुट्टो रवामाही आवाम के लिए खोल दी जाएगी। ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए शाहराह भुट्टो गेम चेंजर साबित होगी। कराची में सड़कों और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम जारी है। लाहौर में आटे के दाम बेलगाम, शहरी परेशान। 10 किलो के थैले की कीमत में 20 रुपये इजाफा, 1065 रुपये तक जा पहुंचा। 20 किलो का थैला 2200 से भी महंगा। फ्लोर मिल्स गंदम की कीमतों में इजाफे समेत दीगर उज़र जाहिर करके कीमतें बढ़ाने लगे। लाहौर में मवेशी मंडियां सज गईं। शाहपुर कांजरा मंडी में बकरे, छतरे, बैल और ऊंट पहुंच गए। राजनपुरी बकरों की धूम, सफेद बकरे 2 लाख से 2.5 लाख में फरोख्त। बकरों और छतरों की कीमत में 10 से 20 हज़ार इजाफा। मंडी में इंतजामात भी मुकम्मल, पानी, चारे और सफाई सुथराई का भी मुनासिब इंतजाम। फीफा वर्ल्ड कप का मेला सजने को है तैयार। फीफा वर्ल्ड कप के लिए जाने से पहले ईरानी फुटबॉल टीम के लिए तारीखी फेयरवेल की रंगारंग तकरीब। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर में हजारों लोग जमा हो गए। जोशीले नारे। फीफा वर्ल्ड कप 11 जून से अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जाएगा।